वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों का गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो गुणनखंड सिखाने के ऊपर पूरे YouTube पर सबसे सरल वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी गुणनखंड करना सीख जाएगा। ये बात मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ। आप अपने आप को लकी समझिए कि आपको ये वीडियो देखने का मौका मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने गुणनखंड सिखाने के लिए यहाँ पर 3 प्रश्न लिया हुआ है और जी, मैं आपको 3 बता देना प्रश्न हैं चाहता हूँ इसमें। कि अगर आप इस तरह के गुणनखंड वाले सवाल में थोड़ा सा भी गलती नहीं करना चाहते तो आप ये तीनों जरूर समझिएगा, क्योंकि मेरे 3 प्रश्न लेने का मतलब ये है कि मैंने इन तीनों लाइक में करते नया जाइए नया सब कॉन्सेप्ट लोग सिखाया है। जल्दी-जल्दी। यानी कि इन तीनों को मिला करके ही आप गुणनखंड का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो आप सीख पाएंगे और आपसे थोड़ा सा भी गलती नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये तीनों नहीं समझेंगे तो आपसे कुछ ना कुछ गलती जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, ये पहला सब्सक्राइब क्वेश्चन लाइक क्या कर है। लीजिए तो दोस्तों ये पहले ही पहला क्वेश्चन जल्दी है से। 4x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो आपको ऐसे ही गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सवाल दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना रहेगा, तो ध्यान से समझिएगा। जो जो शुरू में संख्या दिया रहता है और जो अंतिम में संख्या दिया रहता है, सबसे पहले आपको इन दोनों का गुणा करना रहता है। ठीक है, तो 4 और 6 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4 छक्का 24। तो मैं यहाँ पे 24 लिख लेता 24 हूँ। लिख ठीक है, दिया। यानी कि गुणनखंड वाले सवाल में सबसे पहले आपको यही काम करना रहेगा, शुरू वाले संख्या का अंतिम वाले संख्या में गुणा करना रहेगा। तो मैंने गुणा करके यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब गुणा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए अब आपको दो संख्या खोजना है। ठीक है ना, अब कैसी दो संख्या खोजना है इसको आप सुनिएगा ध्यान से। तो देखिए, मैंने गुणा करके 24 लिख लिया। अब आपको ऐसी दो संख्या खोजना है कि अगर आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 24 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाएं तो ये बीच वाला 5 आना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि अब ध्यान से समझिए, अगर अंतिम संख्या के पहले, देखिए ये अंतिम संख्या के पहले जो ये चिन्ह है ना, ये बहुत मायने रखता है। अंतिम संख्या के पहले अगर माइनस है तो उन दोनों संख्याओं को घटा करके ये बीच वाला 5 लाना रहेगा। अगर अंतिम संख्या के पहले प्लस है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके ये बीच वाला लाना रहेगा। ठीक है ना, इतना आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माइनस का मतलब घटाना होता है, प्लस का मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको ऐसी दो संख्या खोजना है कि अगर आप उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 24 आ जाए और उन दोनों संख्याओं को घटाएं तो 5 आ जाए। तो वो दोनों संख्या खोजिए जरा। तो देखिए, आपको दोनों संख्या खोजने के लिए आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि 24 किस किस पहाड़े में आता है। तो देखिए, 24 4 के पहाड़े में आता है, तो 4 छक्का 24 होता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे 4 और 6 लिख लेता हूँ। देखिए, 4 और 6 का गुणा करने पर 24 तो आ जाता है। अब इनको घटा करके देखते हैं कि 5 आता है कि नहीं। तो घटाने के लिए हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो 6 में से 4 घटा के कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि जिन दोनों संख्या को हम लोग खोज रहे थे वे दोनों संख्या 4 और 6 तो नहीं है, क्योंकि हमें ऐसी दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 24 आ जाए और उनको घटाएं तो 5 आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का गुणा करने पर 24 तो आ रहा है, लेकिन घटाने पर 5 नहीं आ रहा है। तो अब हम दूसरा संख्या खोजेंगे। तो अब देखिए, 8 के पहाड़े में 24 आता है, 8 तरीका 24। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे 8 और 3 लिख लेता हूँ। तो देखिए, 8 और 3 का गुणा करने पर 24 तो आ जाता है। इनको घटाते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, कितना आएगा? 5। यानी कि जिन दोनों संख्या को हम खोज रहे थे वे दोनों संख्या 8 और 3 है, क्योंकि 8 और 3 का गुणा करने पर 24 भी आ जाता है, इनको घटाने पर 5 भी आ जाता है। तो हमने वो दोनों संख्या खोज लिया। तो आपको दोनों संख्या हर एक गुणनखंड वाले सवाल में खोजना रहेगा, ऐसे ही दो संख्या खोजना रहेगा। जैसे इस वाले सवाल में दोनों संख्या 8 और 3 है, तो दोनों संख्या खोजने के बाद अब आपको क्या करना रहेगा वो आप ध्यान से समझिएगा। अब इन दोनों संख्या को 4 बार लिखिए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे 4 बार लिखता हूँ। 8 3 एक बार हो गया, 8 3 दो बार हो गया, 8 3 तीन बार हो गया, 8 3 4 बार हो गया। 4 बार लिखने के बाद आपको क्या करना रहेगा, आप क्या करिए, दोनों में प्लस प्लस लगा दीजिए, दोनों में प्लस प्लस, और यहाँ पर दोनों में माइनस माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पहले में माइनस दूसरे में पहले में प्लस दूसरे में माइनस लगा देंगे। अब पहले में माइनस और दूसरे में प्लस। ठीक है ना, इतना हम करेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए इतना कर लेने के बाद अब हम इसको हल करेंगे। तो देखिए, +8 + 3 कितना आता है, ये आपका आ जाता है +11। -8 -3 कितना आता है, -11 आ जाता है। ठीक है, +8 -3 कितना आ जाता है, ये आपका आ जाएगा +5। -8 + 3 कितना आ जाता है, ये आपका आ जाएगा -5। ठीक है, अब इसके बाद ये हल कैसे हो गया,
इसके बाद इतना कैसे आया, ये मैं आपको थोड़ा सा रूल बता देता हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए ध्यान से, अगर प्लस प्लस का चिन्ह रहेगा तो दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। अगर माइनस माइनस का चिन्ह है तो दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। प्लस माइनस का चिन्ह है तो दोनों संख्याओं को घटाते हैं। दोनों संख्याओं को घटाने का मतलब है कि बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। माइनस प्लस का चिन्ह है तो दोनों संख्याओं को घटाते हैं और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है ना। तो अब ये रूल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो देखिए इसमें प्लस प्लस का चिन्ह है तो जोड़ते हैं, तो 8 में 3 जोड़ा 11 आ गया और बड़ी संख्या 8 है, इसके पहले प्लस है तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक है। माइनस माइनस का चिन्ह है तो संख्याओं को जोड़ते हैं, तो 8 3 11 आ गया, 8 बड़ी है तो इसके पहले माइनस है तो मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए प्लस माइनस का चिन्ह तो घटाते हैं, तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो 8 में से 3 घटा 5 आ गया और 8 बड़ा है, प्लस का चिन्ह तो प्लस लगा दिया। बिल्कुल उसी तरह इसमें भी। ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद अब आप ध्यान से समझिएगा। देखिए अब आपको बीच वाला जो संख्या है ना, अब इसके पहले देखिए प्लस है, अब आपको ये चिन्ह सही से देखना है। तो ये +5 है ना, तो अब देखिए +5 है ना, तो +5 इसमें इन चारों में कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा +5। तो देखिए +5 यहाँ पे है, यानी कि बीच वाला चिन्ह सहित इन चारों में से हमेशा कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो +5 यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, इस गुणनखंड को आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। कैसे करेंगे वो आप ध्यान से समझिए। तो पहला वाला ये 4x², तो इसको हम शुरू में लिख लेंगे और जो यहाँ पे अंतिम है इसको अंतिम में लिख लेंगे। बीच में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए बीच में हम यही लिखेंगे, बस हम यहाँ पे x बढ़ा देंगे क्योंकि इसमें x है, तो यही वाला उठा करके दोनों बीच में रख दीजिए। तो ये मैं बीच में लिखता हूँ क्या, +8x और ये हो जाएगा -3x। ठीक है। तो आपको इस तरीके से कर लेना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको बॉक्स के अंदर कर लेता हूं ताकि समझाने में आसानी हो। तो ये पहला बॉक्स बन गया, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स हो गया, ये चौथा बॉक्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इनका विस्तार रूप लिखेंगे। अब विस्तार रूप क्या होता है तो ये आप समझ के चलिएगा। देखिए यहाँ पर विस्तार रूप समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, x पर 2 घात का मतलब होता है कि x का हम 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है। x पर 3 घात का मतलब होता है कि हम x का कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले वाले बॉक्स पर फोकस करिए, यहाँ पे 4 है तो हम 4 का क्या कर देंगे, इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब ये जो 2 2 है ना, 4 के नीचे लिख दीजिए, लेकिन गुणा करके लिखिएगा। गुणा, x पर 2 घात का मतलब मैंने अभी बता दिया कि x का हम 2 बार गुणा करते हैं। तो पहले वाले बॉक्स का ये विस्तार रूप हो गया, तो इसको भी बॉक्स के अंदर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए पहले वाले बॉक्स के बाद प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब दूसरे वाले बॉक्स पर फोकस करिए, तो देखिए इसमें 8 है और x है, तो जो 8 संख्या है ना, तो संख्या का इस तरह से कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। 2 चौक 8 हो गया, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 देखिए 3 बार है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसमें x है तो x भी लगा देंगे, यानी 8x का विस्तार रूप ये हो गया। इसको भी बॉक्स के अंदर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तीसरे बॉक्स के पहले माइनस है तो ये माइनस लगा दीजिए। अब 3x है तीसरे वाले बॉक्स में, तो 3 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे, तो 3 एकम 3, ये 3 का 3 ही रहेगा, तो ये मैंने 3 लिखा, गुणे x है तो x लिख दिया। इसको भी बॉक्स के अंदर हम लोग कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए माइनस, अब चौथे बॉक्स में 6 है तो 6 का भी अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 2 3 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, तो 2 गुणा 3 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3। इसमें x नहीं है तो इसमें x अपने मन से बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना रहेगा, तो देखिए अब पहले वाले बॉक्स और दूसरे वाले बॉक्स में हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक है। अब कॉमन क्या होता है तो इसे आप ध्यान से समझिए, जो इन दोनों में होता है ना वही कॉमन होता है, और कॉमन को हमेशा हम इस कोष्टक वाले के बाहर लिखते हैं। ठीक है। तो इन दोनों में क्या क्या है हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए 2 है तो मैं 2 पर निशान लगा देता हूँ, इस पर भी निशान, इन दोनों में 2 है। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें देखिए x है, इसमें भी x है, इसमें देखिए x है, अब इसमें x नहीं है, नहीं तो इस पर भी निशान लगा देते हैं। यानी कि इन दोनों बॉक्स में क्या क्या है, 2 2 x इस वाले बॉक्स में है, 2 2 x इस वाले बॉक्स में है, यानी कि 2 2 x वही कॉमन हो गया।
और कॉमन को कोष्टक के बाहर लिखते हैं। तो 2 एक्स को हम कोष्टक के बाहर यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन गुणा करके लिखेंगे। तो गुणा कर लीजिए, तो 2 एक्स का गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और एक्स, ये हो जाएगा 4x। यानी कि 4x इसमें देखिए निशान वाला बाहर आ गया। यानी कि बस आप इतना समझिए ना कि यहाँ से 2 एक्स बाहर आ गया, यहाँ से आ गया 2 एक्स बाहर, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में इस पर निशान नहीं है तो इसको अंदर लिखे कोष्टक के, प्लस है तो प्लस लिखिए, और यहाँ पर देखिए इस पर निशान नहीं है तो इसको भी यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि बस आप इतना समझ लीजिए कि जिस पर निशान है वो कोष्टक के बाहर आ गया, कोष्टक के बाहर, तो यहाँ पे यही तो बचेगा और यहाँ पे यही तो बचेगा, तो वो हम कोष्टक के अंदर लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब आते हैं अगले पर। अब समझिए कि इन दोनों का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इन दोनों बॉक्स के बाद माइनस का चिन्ह है तो आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर यहाँ पे दूसरा कोष्टक बनाइए। अब इस दूसरे कोष्टक में बिल्कुल यही वाला उतार दीजिए, ठीक ना। आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ केवल आप उतना करेंगे तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यही वाला चीज उठा के यहाँ पे लिख दीजिए। अब इस कोष्टक के बाहर यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा, जैसे यहाँ पे कोष्टक के बाहर 4x है, तो 4x आया कहाँ से, इन दोनों पर जो निशान है वही तो आया है बाहर। तो देखिए इसमें 2 2 एक्स पर निशान है तो यहाँ से 4x बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी 4x है तो इसका मतलब 4x इसमें भी इसका मतलब 2 बार यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ से एक ही बार आएगा, यहाँ से समझिए कि दोनों को मिला करके यहाँ पे एक ही बार आएगा, ठीक ना। तो वैसे ही अब इन दोनों में जो रहेगा वही बाहर आ जाएगा। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो केवल इन दोनों में से केवल एक ही 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए कोष्टक के बाहर यहाँ पर 4x है, इस कोष्टक के बाहर यहाँ पे -3 है, तो कोष्टक के बाहर वाले को हम कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं। तो ये बाहर है तो इसको लिखा, ये बाहर क्या है -3, तो ये मैं -3 लिख लेता हूँ। दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे, बिल्कुल यही वाला, ये वाला कोष्टक वाला लिख देंगे, x+2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज एक्स्ट्रा बता देता हूँ, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। इसी सवाल को मैंने हल किया तो इतना आंसर आ रहा है, लेकिन इसी सवाल को कई लोग हल करेंगे ना तो उनका आंसर ये भी आ सकता है, x+2 और 4x-3 और